हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम सेंटर पे। मेरा नाम शिवानी गुर्जर और हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। दोस्तों, ये हमारा पुनर्गठन का शायद लास्ट वीडियो ही है, क्योंकि इसमें हम सारा कवर कर लेंगे कि किस प्रकार से। देखो दोस्तों, हमने पढ़ा था सबसे स्टार्टिंग में कि हमने 1947 से पूर्व की स्थिति देखी, तो हमने वहीं 1947 से लेकर 1956 तक की स्थिति भी देखी। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 1956 में मध्य प्रदेश का जो गठन होता है तो वह किन किन किस प्रकार से होता है, मध्य प्रदेश की संरचना क्या है। और दोस्तों, जो कि 1956 में हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो वह किन समितियों की सिफारिश के आधार पर किया गया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे। वहीं हम देखें कि कौन सी समिति थी। भारत, अगर हम वही अगर देखें तो जैसा कि हमारा भारत स्वतंत्र होता है तो दोस्तों, जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र थे वह तो विलय कर लेते हैं। बाकी जो अप्रत्यक्ष जो कि रियासतें वगैरह थी तो इनको मिलाया गया और भारत में विलय किया गया। वही दोस्तों, हमने देखा कि 1947 से पूर्व की स्थिति देखी और वहीं हमने 1947 से 1956 तक की स्थिति देखी। और आज के वीडियो में देखेंगे 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन होता है और 2000 की स्थिति और 2000 से लेकर अब तक की स्थिति देखेंगे। दोस्तों, इस आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश का अस्तित्व में आना, कि मध्य प्रदेश किस प्रकार मध्य प्रदेश का गठन होता है और ऐसी कौन कौन सी कमेटियाँ थी जिनके आधार पर मध्य प्रदेश का, जिनकी अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का गठन किया गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र थे वह तो भारत में सीधे विलय कर गए, परंतु जो अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थे जिनमें कुछ रियासतें थी, जिसमें एक रियासत का नाम आता है भोपाल। ठीक है, जो कि एकमात्र ऐसी रियासत थी जो कि सबसे आखिरी में विलय करती है। तो भोपाल रियासत के जो मुसलमान शासक हुआ करते थे नवाब हमीदुल्ला, जिनके द्वारा यह कहा गया था कि भोपाल को पाकिस्तान में शामिल करेंगे, परंतु जब वहाँ की अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी, इसके कारण वहाँ पर एक प्रजा मंडल का गठन किया गया और उसका नेतृत्व शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, जो प्रजा मंडल था तो उसके दबाव के कारण वहाँ के शासक ने भोपाल को मध्य प्रदेश में गठित किया गया। ठीक है दोस्तों, वहीं हम भारत की स्थिति देखें तो भारत में भी राज्यों के गठन के लिए अनेक समितियां गठित की जा रही थी, जिसमें हम अगर देखें तो इसके धर कमेटी हुई। वहीं हम देखें तो एक पोट्री श्री रामल्लू का नाम आता है पॉलिटी में, अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि इन्होंने क्या करा था कि तेलुगु भाषीय राज्य के गठन के लिए इन्होंने आमरण अनशन रखा था, जिनमें आगे चलकर इनकी क्या होती है, इनके प्राण चले जाते हैं। और इसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि जो भारत में राज्यों का गठन है जो भारत में राज्यों का गठन होगा वह किस आधार पर होगा, तो भाषाई आधार पर। ठीक है, तो हमारे जो मध्य प्रदेश है तो इसका गठन भी किस आधार पर हुआ दोस्तों, भाषाई आधार पर। क्वेश्चन आता है तो आप इसे नोट कर लेना कि मध्य प्रदेश का गठन किस आधार पर हुआ, तो भाषाई आधार पर। और भाषाई आधार पर किस प्रकार दोस्तों, कि जिस प्रकार देखो तेलुगु भाषीय क्षेत्र को अलग कर दिया गया, वहीं मराठी क्षेत्रों को अलग कर दिया गया, वहीं राजस्थान, गुजराती। और हमारा मध्य प्रदेश से देखें तो मध्य प्रदेश हिंदी भाषीय राज्य था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन सी समिति की अनुशंसा के आधार पर यह इसका गठन किया गया। तो वह समिति का नाम आता है दोस्तों, वह समिति कौन सी थी मैं नोट कर देती हूँ। समिति कौन सी थी, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित किया गया। और इस जो समिति राज्य पुनर्गठन आयोग जो समिति थी दोस्तों, इसका गठन कब होता है 1953 में। राज्य आधार पर। ठीक है, और इस समिति का गठन कब होता है दोस्तों 1953 को। इस समिति का गठन कब होता है 1953 को
दोस्तों इस समिति कौन सी थी? राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा, और इस समिति का गठन होता है 1953 को, और इसके एक अध्यक्ष थे दोस्तों। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे फजल अली, ठीक है। और इसी के कारण इस समिति का एक और अन्य नाम है फजल अली आयोग, ठीक है, फजल अली आयोग। और इसकी अध्यक्ष फजल अली थे, और इसके 2 सदस्य हुआ करते थे दोस्तों, तो उनको भी आप नोट कर लेना। सदस्य कौन थे? एक एम पनीकर, दूसरे हृदयनाथ। दोस्तों इसके एक अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और इन्हीं के कारण इस आयोग का एक और अन्य नाम है फजल अली आयोग। और सदस्य कौन कौन थे? के.एन. पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू। और जो भाषा, जो राज्यों का गठन इस आधार पर हुआ, तो वह आधार कौन सा था? भाषाई आधार पर। आधार क्या था? और दोस्तों एक और मैं बात करती हूँ कि जो हमारा संविधान है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हमारे मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों का गठन हुआ? तो अनुच्छेद कौन सा है? 3 और 4, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जो आधार था भाषाई आधार था, और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इनका गठन किया गया? 3 और 4 के आधार पर, ठीक है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार परिवर्तन हुए, जो फेरबदल हुए 1956 में हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उस समय क्या क्या फेरबदल हुए हम देखते हैं। कि जो सीपी बरार वाला क्षेत्र था दोस्तों, तो मैं यहाँ नोट करती हूँ, मैं चलती हूँ, ठीक है। जो सीपी बरार वाला क्षेत्र था, तो दोस्तों इसमें हमने एक क्षेत्र पढ़ा था जिसका नाम मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि विदर्भ वाला जो क्षेत्र था, तो वह मराठी भाषीय क्षेत्र हुआ करता था। तो उस जो क्षेत्र के 8 जिलों को तत्कालीन मुंबई में राज्य में शामिल किया गया, जो कि अभी वर्तमान में जिसे हम महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं दोस्तों। यह क्यों किया गया? क्योंकि देखो इसका आधार क्या था? भाषाई आधार। और हमारा जो महाकौशल वाला जो क्षेत्र था, वहाँ पर अधिकांश लोग हिंदी भाषीय लोग थे। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि एक राज्य में 2 भाषीय लोग रहें? तो इस आधार पर क्या हुआ कि जो हमारा विदर्भ वाला जो क्षेत्र था, सीपी बरार के अंतर्गत आता था, तो इसमें 8 जिले थे ऐसे जिनमें मराठी भाषा बोली जाती थी। तो उन 8 जिलों को बम्बई में शामिल कर दिया गया, ठीक है। और जो बाकी रियासत थी दोस्तों, उन्हें वैसे की वैसे ही मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब मध्य प्रदेश का जो गठन है, वह मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था, तब हम जो छत्तीसगढ़ था वह मध्य प्रदेश में ही शामिल था। इसके कारण उन क्षेत्रों को मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया जाता है। और जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होता है 1 नवंबर 2000 को, तो वो जो सीपी बरार वाला जो क्षेत्र होता है, वह पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में चला जाता है। और एक मात्र रियासत होती है जिसका नाम क्या था? मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, मकड़ई, जो कि हरदा में शामिल है। एकमात्र ऐसी रियासत थी जो कि सीपी बरार वाले क्षेत्र के अंतर्गत आती थी, और जो हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में शामिल है, ठीक है। आप उसको नोट कर लेना। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो सीपी बरार वाला जो विदर्भ वाला जो क्षेत्र था, जो सीपी बरार के अंतर्गत आता था, तो उसके कितने जिलों को यहाँ से हटा करके मुंबई में मिलाए गए? 8 जिलों को, ठीक है। क्या क्या परिवर्तन हुए जो सीपी बरार वाला क्षेत्र था?
उसमें क्या परिवर्तन हुए दोस्तों, इस राज्य जो सीपी बरार वाला क्षेत्र था, इसके 8 जिलों को बम्बई में शामिल किया गया। तो उसमें 8 जिले कौन कौन से थे, ठीक है। उसके बाद में हम एक एक से देखते हैं कि कौन कौन से जिले थे। तो पहला था बुलढाना, ठीक है, पहला था बुलढाना, दूसरा अकोला, तीसरा था अमरावती, चौथा है यवतमाल, पांचवा है चांदा, छठवा है वर्धा, सातवां है नागपुर। दोस्तों यह वही नागपुर है जो 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश का गठन से पूर्व इस जो नागपुर है यह मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, ठीक है। और यह ठीक है, और जो हमारा पार्ट सी था जो मध्य प्रदेश में गठित हुआ, मतलब पार्ट ए वाला जो राज्य थे, तो इसमें इसकी प्रमुख राजधानी भी यह नागपुर ही हुआ करता था, ठीक है। और उसके बाद में 8वां है भंडारा, ठीक है दोस्तों। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा कि राज्य कौन सी समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों का गठन किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर किया गया, और इसका गठन कब होता है, 1953 में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे फजल अली, और इन्हीं के कारण इस आयोग का एक और अन्य नाम है फजल अली आयोग। और इसके 2 सदस्य थे, तो इसमें एक थे M.K. पनिक्कर और दूसरे हृदय नाथ कुंजरू थे, ठीक है। और आधार अगर पूछे कि बताइए कि जो मध्य प्रदेश और अन्य राज्य थे इनके गठन का आधार क्या था, तो भाषाई आधार था। मैंने आपको बताया भाषाई आधार किस प्रकार से तेलुगु, मराठी और ऐसे क्षेत्रों को भाषाई आधार पर अलग कर दिया गया। वहीं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इन क्षेत्रों को या इन राज्यों का गठन किया गया, अनुच्छेद 3 और 4 के तहत, ठीक है, के आधार पर। और परिवर्तन हम देखें तो सीपी बरार वाले क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन किए गए, जो मराठी जिले थे यहाँ के, जो वर्धा वाला क्षेत्र था, इसमें 8 जिले थे जो मराठी भाषीय थे, तो उन्हें मुंबई में शामिल कर दिए गए, ठीक है, मराठी भाषी। और वहाँ पर क्योंकि दोस्तों देखो ऐसा है कि जो मराठी वाला क्षेत्र था उस समय वहाँ मुंबई था, तो इन्होंने क्या करा, जो मराठी भाषा वाले लोग थे तो उन्हें एक करके जो बाद में अभी जिसे वर्तमान में हम महाराष्ट्र बोलते हैं, तो वहाँ शामिल कर दिया गया था, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था क्या था, बुल्ढाना, वहीं अकोला, अमरावती, यवतमाल, चांदा और फिर वर्धा और नागपुर, यह वही नागपुर था जो मध्य प्रदेश की राजधानी होता है 1956 से पूर्व। और फिर भंडारा, ठीक है। और वहीं हम देखें कि मध्य भारत, जो हमने सीपी बरार वाला क्षेत्र देखा, और वहीं हम देखते हैं कि एक और परिवर्तन क्या हुआ, जो मध्य भारत वाला क्षेत्र था दोस्तों, जो पार्ट बी के राज्यों में शामिल हुआ था, कौन सा, मध्य भारत। तो इसमें क्या परिवर्तन हुए हम नोट करना, मध्य भारत में क्या परिवर्तन हुआ दोस्तों, कि जो भानपुरा तहसील थी मध्य भारत के अंतर्गत आती थी, एक भानपुरा तहसील, ठीक है। तो जो भानपुरा तहसील का एक स्थान था जिसका नाम था सुनील टप्पा, ठीक है, सुनील टप्पा, यहाँ पे लिख लेना। का एक स्थान था जिसका नाम था सुनील टप्पा।
तो इस जो क्षेत्र को राजस्थान को दे दिया गया। ठीक है, इस क्षेत्र को राजस्थान को दे दिया गया। राजस्थान को दे दिया गया था। मध्य भारत में क्या परिवर्तन हुआ दोस्तों, जो भानपुरा तहसील थी, मध्य भारत की जो भानपुरा तहसील थी, तो इसमें क्या करा कि जो सुनील टप्पा जो स्थान था भानपुरा तहसील का, तो उसे राजस्थान को दे दिया गया। और राजस्थान से एक क्षेत्र लिया गया जिसका नाम क्या था, सिरोंज तहसील। ठीक है, राजस्थान की जो सिरोंज तहसील थी, राजस्थान की जो सिरोंज तहसील थी दोस्तों, उसे हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल कर दिया गया। हमने क्या दोस्तों क्या परिवर्तन देखा कि सीपी बरार में क्या क्या परिवर्तन हुए। 8 जो जिले थे उसे बम्बई राज्य में मिला दिए गए। और जो विंध्य प्रदेश था, विंध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन हुए, जो भानपुरा तहसील थी, भानपुर तहसील थी, तो जो हमारे मध्य प्रदेश से ग्वालियर मतलब जो पार्ट बी था इसके अंतर्गत आती थी, तो इसका जो सुनील टप्पा था उसे राजस्थान राज्य में शामिल कर दिया गया। और राजस्थान की एक सिरोंज तहसील थी, तो उसे हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल कर दिया गया। ठीक है, और वहीं हम फिर विंध्य प्रदेश और भोपाल की स्थिति देखें दोस्तों, तो जो विंध्य प्रदेश और भोपाल को, जो विंध्य प्रदेश और भोपाल जो सी पार्ट सी में आते थे, तो इन क्षेत्रों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया दोस्तों। इन क्षेत्रों को ऐसे के ऐसे ही मतलब संपूर्ण क्षेत्र को भोपाल और विंध्य प्रदेश प्लस भोपाल संपूर्ण भाग एमपी में मिला लिया गया। ठीक है, हमने क्या क्या देखा कि जो मध्य भारत था इसकी सुनील टप्पा तहसील, जो भानपुरा तहसील थी उसकी सुनील टप्पा नामक स्थान को राजस्थान में दे दिया गया। और राजस्थान की सिरोंज तहसील को विदिशा जिले में मिला लिया गया। और वहीं हम देखें कि जो विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट था, इसकी संपूर्ण क्षेत्र को या भाग को मध्य प्रदेश में ऐसे कैसे ही मिला लिया गया। ठीक है दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की स्थिति देखें, मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का गठन 1956 के बाद की स्थिति देखें तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को होता है। ठीक है, 1 नवंबर। और जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था दोस्तों, तब इसमें कितने जिले शामिल थे, इसमें कितने जिले शामिल होते थे, 43। ठीक है, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को, तब इसमें 43 जिले शामिल थे। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलकर 1972 में 2 जिले बनते हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर 1972 में 2 जिले बनते हैं दोस्तों। 2 जिले कौन कौन से थे, एक तो भोपाल था और वहीं एक राजनंदगांव था जो कि छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिया गया बाद में। ठीक है, तो हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस जिले को भी पढ़ेंगे, क्योंकि 1956 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था दोस्तों, इसके कारण हमें वो जिला भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन से थे, 2 जिले कौन कौन से थे, नए जिले बने थे। 2 नए जिले कौन कौन से बने थे दोस्तों, एक तो भोपाल था, भोपाल, और भोपाल किस जिले से अलग होकर बनाया गया था, सीहोर से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जाएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं कि पहला क्वेश्चन तो ऐसा आएगा कि आप बताइए जो मध्य प्रदेश की राजधानी 1 नवंबर 1956 के बाद जो मध्य प्रदेश की राजधानी वह क्या थी, तो भोपाल आएगी। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताइए भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बना, तो यह तो आप बता दोगे कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तब मध्य प्रदेश की राजधानी घोषित की गई थी, जिसे
जिसे भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। परंतु दोस्तों जब भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया था, उस समय भोपाल एक जिला न होकर के एक तहसील हुआ करती थी। वह किसकी सीहोर की एक तहसील हुआ करती थी। और यह जिला कब बना, तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि बताइए भोपाल जो जिला था वह कब जिला बना। ठीक है, तो यह कब जिला बनता है, 2 अक्टूबर 1972 को। ठीक है, तो अब याद रखना कि भोपाल राजधानी पहले ही बन चुका था, परंतु वह जब राजधानी बना तब यह एक तहसील थी, सीहोर की तहसील हुआ करती थी। और 1972 में इसे जिला घोषित किया गया। ठीक है, और दूसरा कौन सा था, राजनांदगांव। यह किससे अलग होकर बना था, दुर्ग से। ठीक है दोस्तों, तो कितने जिले हो गए थे जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जब इसमें 43 जिले थे। और 72 में 2 नए जिले बनते हैं, भोपाल और दूसरा राजनांदगांव। तब इसमें कितने जिले शामिल हो जाते हैं, 2। तो 43 और +2 करेंगे तो 45। ठीक है, 45 जिले हो गए थे दोस्तों। उसके बाद में फिर 1972 से लेकर 1972 से लेकर 1998 तक कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। और फिर है ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए मध्य प्रदेश में राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए अब तक कितनी समितियों का गठन किया गया था, तो 2 समितियों का गठन किया गया दोस्तों अभी तक मध्य प्रदेश में राज्य पुनर्गठन के लिए। ठीक है, तो वहीं हम देखते हैं कि पहली कौन सी थी, जो कि 1983 में इसका निर्माण किया गया था। 1983 में जिस समिति का निर्माण किया गया था वह कौन सी थी, BR दवे समिति। ठीक है, BR दवे समिति थी। ठीक है दोस्तों, और एक सिंहदेव समिति थी। तो जो BR दवे समिति थी दोस्तों, तो इस समिति जो समिति BR दवे समिति थी, तो इसके द्वारा 25 मई इसकी जो BR दवे समिति की अनुशंसा पर दोस्तों 25 मई, यहाँ पर लिख लेना, 25 मई 1998 को 10 जिलों का निर्माण किया गया। कितने जिलों का, 10। 25 मई 1998 को 10 जिले और बनाए गए। 10 जिले बनाए गए थे दोस्तों। यहाँ पर देखो प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में अब तक कितनी समितियों का गठन हुआ, तो 2। एक तो BR दवे और एक सिंहदेव समिति, हम उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो इसका निर्माण कब हुआ, इस समिति का निर्माण 1983 में, और इस समिति की अनुशंसा के आधार पर इस समिति की अनुशंसा के आधार पर 25 मई 1998 को 10 जिले का गठन, 10 जिले बनते हैं, नए जिले बनते हैं दोस्तों। और 10 जिलों में से जो 4 जिले हैं वह अपने मध्य प्रदेश में शामिल है। बाकी 6 जिले छत्तीसगढ़, जब हमारे मध्य प्रदेश से अलग होता है तो 6 जिले छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने जिले शामिल है, 4। ठीक है, बड़वानी, श्योपुर, कटनी और मंडला और डिंडोरी। ठीक है, तो जो बड़वानी था वह किससे अलग होकर बना था, और जो बड़वानी था वह खरगोन से अलग होकर बना था, और श्योपुर था वह मुरैना से अलग होकर बना। वही कटनी का देखें तो हम जबलपुर से अलग होकर बना। वहीं हम डिंडोरी की बात करें तो डिंडोरी मंडला से अलग होकर बना। ठीक है, हम इन्हें मैप में देखें दोस्तों, तो देखो ये हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है।
जो बड़वानी है हमारा, यह खरगोन से अलग होकर बना। ठीक है, वही हम यहाँ पर देखें कि जबलपुर से कौन सा अलग होकर बना, कटनी। ठीक है, और वही यहाँ पर देखें कि जो श्योपुर है मुरैना से अलग होकर बना 98 में। जिसके आधार पर 6 जिले बनाए गए, जो कि वर्तमान में अभी जो मध्य प्रदेश में शामिल है वह सिर्फ 3 है, और 3 जिले किसे दे दिए गए थे, छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिए थे। तो पहला कौन सा है, उमरिया, यह शहडोल से। और वहीं हम दूसरा देखें तो यह हरदा, होशंगाबाद से अलग करके। और तीसरा था नीमच, मंदसौर से। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें तो ये नीमच आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मंदसौर से अलग होकर बना। वहीं यहाँ पर हम देखते हैं कि हरदा होशंगाबाद से, और वहीं एक और क्या था, उमरिया, ये उमरिया है शहडोल से। ठीक है दोस्तों, तो अब कितने जिले हो जाते हैं, देखो 1972 में 2 जिले और बने, जिससे 45 जिले हो जाते हैं। वही 10 जिले और मिलते हैं 45 में, तो 55 हो जाते हैं। और वहीं हम यहाँ देखें तो 6 जिला और मिल जाते हैं 55 में, ठीक है, तो आप नोट कर लेना कि कितने जिले हो जाते हैं, 61 जिले। 1998 में जब जिलों का गठन होता है तो BR दवे की समिति के आधार पर 10 जिलों का गठन होता है। तो 10 जिले 1955 में 10 जोड़ेंगे तो 55 जिले बन जाते हैं। उसके बाद में फिर 1998 में ही 6 जिले और सिंहदेव समिति के आधार पर गठित होते हैं। तो उन 6 जिलों में 61 जिले हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों।